हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो हम उसमें वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक ब्लॉक तीनों आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इससे पहले हमने जब वेरिएबल्स के टाइप देखे थे ना, तब मैंने आपको वेरिएबल के टाइप बताए थे। वेरिएबल के टाइप कौन से होते हैं? लोकल वेरिएबल, देन इंस्टेंस वेरिएबल एंड देन स्टैटिक वेरिएबल्स। जावा में बस ये तीन टाइप ही है लोकल सॉरी वेरिएबल्स के। ठीक है, तो इसमें हमने स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस भी देखा था। फिर भी आज स्टैटिक कीवर्ड की बात चल रही है तो हम फिर से एक बार स्टैटिक वेरिएबल भी देखेंगे, स्टैटिक मेथड्स भी देखेंगे एंड स्टैटिक ब्लॉक भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपने वो स्टैटिक वेरिएबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में दे दूंगी, आप वो भी देख लेना, उससे भी आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। और अगर आपने नहीं भी देखी है तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट बेसिक टू एडवांस देने वाली हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक जो कीवर्ड है ना, ये एक्चुअली क्लास से रिलेटेड कीवर्ड है। दैट मीन्स जो जो थिंग्स स्टैटिक होती है ना, वो इंस्टेंस पे या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहती है। ठीक है, दैट मीन्स स्टैटिक हमारे वेरिएबल होंगे तो वो हम क्लास नेम से एक्सेस करेंगे। अगर सेम क्लास नेम यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। आउट ऑफ अदर क्लास में हम एक्सेस कर रहे हैं, क्लास के आउटसाइड एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्लास नेम से एक्सेस करेंगे। और अगर हम ऑब्जेक्ट के नेम से एक्सेस करेंगे तो भी चलता है। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वो इंस्टेंस ब्लॉक के जैसे होता है, बस हम क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड बाहर लगाते हैं। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। पहले तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ एक क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक, तो क्लास का नेम मैं देती हूँ स्टैटिक डेमो, स्टैटिक डेमो। ठीक है, एंड यहाँ मेन मेथड में मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने क्लास रेडी है, हमारा क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड, इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड आता है हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, स्टैटिक इन ए सपोज। ठीक है, सेमीकोलन। अभी ये वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, और एक मेथड भी मैं इसके लिए डिक्लेयर करती हूँ यहाँ, जिससे आपको स्टैटिक मेथड कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। स्टैटिक सपोज टाइप देती हूँ मैं इसको वॉइड m1। ठीक है, एंड सेमीकोलन, सॉरी डिक्लेयर भी यही करती हूँ, डिफाइन भी यही करती हूँ मैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ हम प्रिंट करेंगे ए। तो देखिए ये जो वेरिएबल है ना, ये हम डायरेक्टली भी ऐसा यूज कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकोलन, ऐसा भी हम प्रिंट करेंगे तो भी चलता है, क्योंकि इसके लिए ये वेरिएबल स्टैटिक है। तो स्टैटिक है इसलिए इसको जरूरत नहीं है कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उससे रेफर करेंगे। हम डायरेक्टली भी ऐसा रेफर कर सकते हैं, या तो हम ऐसे यूज करेंगे ना, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो भी चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आई, कंपाइल टाइम भी कुछ एरर नहीं आई, रन टाइम भी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये वैलिड है। स्टैटिक वेरिएबल है तो वो हम क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट प्रीफरेबल कौन सा है, मोस्ट प्रीफरेबल स्टैटिक के टर्म में, तो हम क्लास के नेम से एक्सेस करें। और ये सेम क्लास में ही मेथड है, तो यहाँ ये हमें ऑब्जेक्ट का नेम भी क्लास का नेम लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ हम ऐसे भी करते हैं ना, स्टैटिक डेमो सपोज एस इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक डेमो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते और एस डॉट ए ऐसा रेफर करते तो भी चलता। ठीक है, अब देखो स्टैटिक ब्लॉक भी हमें स्टडी करना है, तो मैं यहाँ एक स्टैटिक ब्लॉक भी डिक्लेयर करती हूँ। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक क्या डिक्लेयर करना है हमें, तो कैसे करेंगे हम, स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे, देन ओपन क्लोज हमारी कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके अंदर जो कोड हमें लिखना है। इससे बस ये ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस मतलब ये क्या हुआ, एक ब्लॉक हुआ। ठीक है, एंड ब्लॉक हमें स्टैटिक ब्लॉक रखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ स्टैटिक कीवर्ड यूज किया। एंड यहाँ मैं एक स्टेटमेंट राइट करती हूँ, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैं राइट करती हूँ स्टैटिक ब्लॉक।
दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे स्टैटिक वेरिएबल भी है, स्टैटिक ब्लॉक भी है, एंड स्टैटिक मेथड भी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जब हमें स्टैटिक मेथड को कॉल करना होता है ना, तो हम डायरेक्टली मेथड के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। देखो यहाँ कोई भी एरर नहीं आई। ये ऐसे ही अगर हम क्लास नेम डॉट मेथड नेम ऐसा भी राइट करते हैं ना, तो भी ये मेथड कॉल हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ कोई भी एरर नहीं आने वाली है। हम स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड हम तीन वे से कॉल कर सकते हैं। पहले बस उस वेरिएबल के नेम से उस वेरिएबल को हम यूज करेंगे या मेथड को कॉल करेंगे बस मेथड के नेम से, या तो हम क्लास नेम डॉट मेथड नेम या क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम यूज करेंगे, या तो हम ऑब्जेक्ट के नेम से भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट हमारे मेथड का नेम, ऐसे भी हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक होता है ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। वैसे तो हमारा प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। हमारा कंट्रोल जो है वो पहले मेन मेथड में आ जाता है, एंड उससे हमारे स्टेटमेंट जैसे भी एग्जीक्यूशन फ्लो वैसा हो जाता है। जब जब हम स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर करेंगे ना, तब सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा हमारा स्टैटिक ब्लॉक। मीन्स आउटपुट में पहले आने वाला है स्टैटिक ब्लॉक, देन हमारी मेथड M1 एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमने ये वेरिएबल प्रिंट किया है, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पहले ये वेरिएबल मेथड ये जो है वो पहले मेथड एरिया में स्टोर होने वाले हैं। हमने JVM स्टडी किया है, थियोरेटिकली आपने स्टडी किया था। JVM की एक वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें है, ठीक है। तो JVM में जो मेथड एरिया होता है ना, उसमें ये सब स्टैटिक रिलेटेड जो कुछ थिंग्स है हमारी, वो JVM में पहले क्रिएट हो जाती है। दैट मीन्स JVM में उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है जब हमारा क्लास लोड होता है। दैट मीन्स डॉट क्लास फाइल जब हमारी लोड होती है ना तब, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टैटिक ब्लॉक है ना, वो ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? जब हमारी डॉट क्लास फाइल मेमोरी में लोड होती है। डॉट क्लास आपको पता है डॉट क्लास फाइल जो है वो सिर्फ एक बार लोड होती है, तो स्टैटिक ब्लॉक भी हमारा एक ही बार लोड होगा। अगर स्टैटिक ब्लॉक की जगह हमारा इंस्टेंस ब्लॉक होता, तो वो जितने नंबर ऑफ इंस्टेंस हम बनाते थे उतने टाइम बनाएंगे, उतने टाइम वो कॉल होगा हमारा इंस्टेंस ब्लॉक। ये मैं आपको बताने वाली हूँ अगले वीडियो में, स्टैटिक ब्लॉक एंड इंस्टेंस ब्लॉक। अभी तो बस फिलहाल ये समझ लीजिए कि हम अगर 10 भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, 10 ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे, तो भी हमारा स्टैटिक ब्लॉक बस एक ही बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। पहले मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो पहले क्या हुआ, हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो प्रिंट हो गया हमारा स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। देन 0, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू एक ही इनिशियलाइज हुई है को 0, एंड देन वो यहाँ प्रिंट हो गई 0, ठीक है। अगर हम कुछ वैल्यू यहाँ असाइन कर देते तो वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाती है। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ना, जो स्टैटिक वेरिएबल, उनको ऑलरेडी सिंगल कॉपी वेरिएबल बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को क्या बोलते हैं? सिंगल कॉपी वेरिएबल। दैट मीन्स हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो, अगर एक इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल के वैल्यू को मॉडिफाई करता है ना, तो अगले इंस्टेंस को भी, अगले ऑब्जेक्ट को भी वो मॉडिफाइड वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ऐसे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में ऐसा नहीं है। अगर हमने एक वेरिएबल एज ए इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देते ना, दैट मीन्स अगर यहाँ हम बस कर देते इंटीजर b सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो ये इंट b की वैल्यू, अगर मैं यहाँ 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब यहाँ तो हमने एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया फिलहाल, अगर हम कर दे तो भी चलता है। अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती, ठीक है, ए में एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट 1 से अगर मैं ए वैल्यू को मॉडिफाई कर देती, एंड ऑब्जेक्ट 2 से अगर उस मॉडिफाइड वैल्यू को प्रिंट करती, तो हमें मॉडिफाइड वैल्यू ही मिलती। बट अगर हम बी को ऑब्जेक्ट 1 से मॉडिफाई करते एंड ऑब्जेक्ट 2 से अगर उसको प्रिंट करने की कोशिश करते ना, तो हमें मॉडिफाइड वैल्यू नहीं मिलती, क्या वैल्यू मिलती? दैट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल को हर बार एक नई कॉपी मिलती है उसकी, हर ऑब्जेक्ट को उसकी फ्रेश कॉपी मिलती है। तो मीन्स अगर यहाँ हम 10 स्टोर करेंगे ना, ये इस पर मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई है, प्रैक्टिकल वहाँ आपको दिखाया है इंस्टेंस वेरिएबल एंड हमारे स्टैटिक वेरिएबल का, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 है,
ऑब्जेक्ट वन अगर ऑब्जेक्ट वन डॉट बी इक्वल टू 11 कर देता एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिंट करता वैल्यू ऑब्जेक्ट टू डॉट बी, तो ऑब्जेक्ट टू डॉट बी की वैल्यू 10 ही प्रिंट हो जाती, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू को बी की ये कॉपी मिलने वाली है। ये जो कॉपी हमने बी की यहाँ बनाई है, यही सेम कॉपी ऑब्जेक्ट टू को मिलने वाली है। वन ने ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू अगर मॉडिफाई की है तो उससे ऑब्जेक्ट टू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर यहाँ ए एंड बी हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन और ए की वैल्यू मॉडिफाई करता है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू है, अब ए की वैल्यू यहाँ 0 है डिफॉल्ट वैल्यू। ऑब्जेक्ट वन अगर कर देता ऑब्जेक्ट वन डॉट ए इक्वल टू 1 एंड ऑब्जेक्ट टू इस ए को प्रिंट करता तो ए की वैल्यू उसको 1 मिलती, 0 नहीं मिलती। तो ये डिफरेंस है हमारे स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल का। अब देखिए हमारी स्टैटिक ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टैटिक ब्लॉक जो है ओनली वंस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एक ही बार स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स जब हमारी डॉट क्लास फाइल लोड होती है ना मेमोरी में, तभी हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। मेन मेथड से भी पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, आपने यहाँ देखा, क्योंकि मेन मेथड में हमने m1 मेथड को कॉल दिया है एंड m1 में एक ही वैल्यू प्रिंट की, बट उससे भी पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं यहाँ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, चलो मैं आपको क्रिएट ही करके दिखाती हूँ। दो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारा, ठीक है, किसी यहाँ स्टोर कर देती हूँ मैं किसी रेफरेंस वेरिएबल में। यहाँ obj1 ही करती हूँ, obj1 इक्वल टू एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट हुआ एंड यहाँ दूसरा वेरिएबल क्रिएट हुआ हमारा, दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ क्रिएट करती हूँ obj2 इक्वल टू न्यू। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ बनकर रेडी है, ठीक है। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ, ठीक है, सेम आउटपुट हमारा आ गया है। दैट मीन्स हमारे पास कितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो बट स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। अगर ये हमारा इंस्टेंस ब्लॉक होता, इंस्टेंस ब्लॉक मतलब बस हम कर्ली ब्रेस में कोड लिखेंगे हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, बस इंस्टेंस ब्लॉक कर देती हूँ। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ एक बार इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रोग्राम को रन करके मैं दिखाती हूँ। अब ये इंस्टेंस ब्लॉक जो है ना वो 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बनकर रेडी है, 2, ठीक है। तो ये इंस्टेंस ब्लॉक 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। आउटपुट यहाँ देखिए, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा हमारा स्टैटिक ब्लॉक, तो स्टैटिक ब्लॉक यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। देन हमारा कंट्रोल मेन मेथड में आ जाएगा, तो उसमें m1 मेथड को हमने कॉल किया है, तो m1 में ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ए की डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट हुई 0, ठीक है। देन इस ऑब्जेक्ट के लिए एक बार इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ एंड इस ऑब्जेक्ट के लिए एक बार इंस्टेंस ब्लॉक जो है वो कॉल हो गया, तो यहाँ 2 बार प्रिंट हुआ इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे स्टैटिक ब्लॉक एंड इंस्टेंस ब्लॉक में। आई होप स्टैटिक कीवर्ड आपकी समझ में आ गया होगा। पहले तो स्टैटिक वेरिएबल जो है उनको हम सिंगल कॉपी वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे ऑब्जेक्ट को जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, अगर एक ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यू को मॉडिफाई किया तो वही सेम वैल्यू अनदर ऑब्जेक्ट को मिलने वाली है, क्योंकि मेमोरी में उसको एक ही लोकेशन होती है, उस ऑब्जेक्ट के लिए बस एक ही लोकेशन होती है और उसको हर ऑब्जेक्ट पॉइंट आउट करता है, तो उसी लोकेशन की वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट को मिलती है, ठीक है। इसलिए इसको सिंगल कॉपी वेरिएबल बोलते हैं। देन हमारा स्टैटिक ब्लॉक जो है वो सबसे पहले कॉल होता है प्रोग्राम रन होने के बाद, क्योंकि जब हमारी डॉट क्लास फाइल मेमोरी में लोड होती है तभी हमारा स्टैटिक ब्लॉक कॉल होता है, और बस एक ही बार वो कॉल होता है, चाहे हम कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों ना डिक्लेयर करें, ठीक है। देन आती है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड जो है वो कॉल करने के लिए स्टैटिक मेथड हम स्टैटिक कीवर्ड से राइट करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल हो, स्टैटिक ब्लॉक हो, स्टैटिक मेथड हो, उसके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। एंड स्टैटिक का मतलब क्लास रिलेटेड है, जो जिसका इंस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, उसको कॉल करने के लिए भी इंस्टेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अगर हम करते भी ना कॉल इंस्टेंस से तो हो जाती है कॉल, बट उसको कॉल करने के लिए इंस्टेंस की कोई जरूरत नहीं। दैट मीन्स स्टैटिक मतलब क्लास लेवल, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड जब हम क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं, तो उसको कॉल करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए 3 वेज है। फर्स्ट है हमारा बाय यूजिंग मेथड नेम, डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। सेकंड है हमारा बाय यूजिंग ओनली क्लास नेम, दैट मीन्स बाय यूजिंग क्लास नेम डॉट
पर्टिकुलर मेथड नेम और वेरिएबल नेम। थर्ड है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, ऐसे हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टैटिक कीवर्ड आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। अगर मेरी इस वीडियो ने आपकी जरा से भी हेल्प की है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना इस चैनल के साथ। थैंक यू।